अस्सलामुअलैकुम। सुबह बख़ैर जी। अल्लाह पाक आप पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, मुश्किलात दूर करे। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह पाक के हुक्म से एक और नई सुबह हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है। तो ये जी हमारा नाश्ता बन रहा है। आजकल ग्रीन प्याज बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो आज हम अंडे बना रहे हैं, साथ ये पराठा बन रहा है। माशाल्लाह अंडे प्याज बन गए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। एक टमाटर डालें, हरी मिर्चें डालें और साथ में ग्रीन प्याज डाल लें तो बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बन जाता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक की कितनी नेमतें हैं। तो ये जी फ्राई अंडा भी बनवाया है, तो मैं ये खाने लगी हूँ। इसके बाद ये देखे जी मशीन लगाई है और मशीन में आज कपड़ों की बजाय बूट धुल रहे हैं। ये देखे पूरी मशीन भर गई है बूटों से। तो ये पूरा थैला था बच्चों का, जो कि जॉगर्स वगैरह धोने थे, तो मैंने सोचा चलो मशीन ही में धो लेते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे बूट हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे नए लिए हों। काम वगैरह ख़त्म करने के बाद आज हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं। तो आज हम कमिश्री जा रहे हैं। कमिश्री कामरा में है, जो कि अटक के साथ ही है। कुछ चीज़ें ज़रूरत थी इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वरना तो हम अटक से ही ग्रॉसरी के लिए कर लेते हैं। मौसम आज काफ़ी ठंडा है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकली हुई, बस बादल बादल आए हुए हैं। तो लगता है कि बारिश हो जाएगी और फिर सर्दी और बढ़ जाएगी। ये कमरा रोड पर अब फ्रूट वाले गाड़ियों में रख कर खड़े होते हैं हर तरफ, और यहाँ पर बाज़ार से सस्ता फ्रूट मिल जाता है। और यहाँ पर भी अब काफ़ी ब्रांड्स भी आ चुकी हैं कमरा रोड पर। हमें शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर आ गई हैं और बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट खुल गए हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है। ऐसा ऐसा आबादी बढ़ती जा रही है और लोग शहर से निकल कर बाहर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर खुली खुली कॉलोनियाँ हैं कामरा रोड पर, तो यहाँ पर लोग अब आ रहे हैं, अपने घर वगैरह सेल करके यहाँ पर बना रहे हैं। इसी रोड पर हमारा गांव आता है। तो ये सड़क जा रही थी लेफ़्ट साइड पे, ये हमारे गांव की तरफ जाती है। ये जो कामरा कॉलोनियाँ बनी हैं, हमारे गांव की सारी ज़मीनें थी, सारी ज़मीनें उन्होंने ख़रीद ली हैं और यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ बना ली हैं। तो ये जी हम कमिश्री पहुँच गए हैं। पहले तो बाहर आए तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, तो हमें ट्रॉली नहीं मिल रही थी। फिर कुछ लोगों ने ट्रॉलियाँ खाली की, हम खड़े हो गए, तो फिर हमें उन्होंने दी, क्योंकि आज यकम थी और हमें तो याद ही नहीं रहा कि आज बहुत सारे लोग सौदा लेने आए हुए होंगे। तो हम भी चल पड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा गलती की है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है। लोगों को पे मिल जाती है तो फिर वो सौदा वगैरह लेने आ जाते हैं, और यहाँ लोकल कामरा के लोग तो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा ये ज़ाहिर फ़ौजी इलाका है, तो यहाँ पर चीज़ें भी ज़रा अच्छी मिलती हैं। तो आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं ग्रॉसरी करने के लिए। और ये देखें बहुत बड़ी है कमिश्री, यहाँ पर क्रॉकरी भी है और कपड़े भी हैं, शूज़ भी हैं, और हर किस्म की चीज़ आपको इस छत के नीचे मिल जाती है। और ये कमिश्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी है माशाल्लाह। सौदा वगैरह हमने ले लिया है, लेकिन अब हम क्रॉकरी के सेक्शन में वैसे ही घूम फिर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और हमारी बारी अभी नहीं आ रही। लोगों ने लाइनें बनाई हुई हैं। मेरा बेटा अब खड़ा होने लगा है और हम तो बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मैं नहीं खड़ी हो सकती। तो मेरी नवासी भी साथ आई हुई है, तो हम बाहर पार्क बना हुआ है, इधर बैठ गए हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जी बिल बन गया था और सौदा आ गया है। ठंड भी काफ़ी हो चुकी है क्योंकि रात हो गई है। तो वैसे भी ये ओपन एरिया है, बहुत ठंडा इलाका है। अभी इसके बाद अब आगे जा रहे हैं, हमने कुतबा जाना है, वहाँ से भी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें हमने देखनी हैं।
कुतबा भी बिल्कुल कमरा के साथ ही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर पेशावर से आती हैं और अटक से ज़्यादा यहाँ पर सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं और अच्छी भी होती हैं। शुरू शुरू में कुतबा में इक्का दुक्का दुकानें थी, लेकिन अब तो वहाँ पर मार्केटें बन गई हैं। ख़ास तौर पे कपड़ा बहुत ज़्यादा है, जो कि नौशहरा से आता है और पेशावर से आता है, और ये पठानों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं और इन्होंने यहाँ पर पूरी पूरी मार्केटें बना ली हैं और हर किस्म का कपड़ा बारायत मिल जाता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश होता है और ये जी यहाँ पर भी ज़मान सन्स है। यहाँ हम आए थे तो अभी हमें कुछ नहीं मिला, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, तो अब हम घर के लिए निकले हैं, लेकिन 10 बज चुके हैं और हम लोग 4 बजे के आए हुए थे। आज तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था और हमने आकर आज बहुत बड़ी गलती की है। आइंदा यकम को कहीं भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहली तारीख़ों में लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हम लोग वैसे भी 8-10 को जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम जल्दी आ गए हैं। हमने सोचा चलो ग्रॉसरी भी कर लेते हैं, और चीज़ें भी ज़रूरत थी, लेकिन चले अब तो जो होना था हो गया है। तो बंदे को एक गलती से ही सबक मिलता है कि आइंदा दोबारा ये काम नहीं करना। तो हमने भी ये गलती की है कि यकम को आ गए हैं, आइंदा नहीं आएंगे। ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होगी और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है। अभी तक शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं और खाने पीने की तो वैसे भी खुली रहती हैं रात देर तक, लेकिन और दुकानें भी यहाँ पर खुली हुई हैं और लोग आ जा रहे हैं। हम लोग कमरा की तरफ से आए थे, लेकिन अब हम न्यू रोड से वापस जा रहे हैं। न्यू रोड पर भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ बन गई हैं। ये कैम्बलपुर ग्रीन है, ये भी एक हाउसिंग सोसाइटी है। मदीना सिटी है, मेरिया इनकलेव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलोनियाँ बन रही हैं माशाल्लाह। और अब हम जी अटक में दाखिल हो चुके हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। अब बस घर पहुँचने वाले हैं। ये रास्ते में एंडी और खुला हुआ है, तो मेरी बेटी कह रही है कि चलो बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह देख लेते हैं, तो उनके बूट वगैरह देखते हैं। चले हम भी कोई देख लेंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो अब बंद जूते लेने हैं। गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों की शॉपिंग करनी पड़ती है, सर्दियाँ आती हैं तो फिर गर्म चीज़ें लेने पे दिल करता है। सॉक्स हो गई, चादरें हो गई, स्वेटरें हो गई, तो बहुत ज़्यादा माल होता है। और गर्मियों के तो हमें सिर्फ ही कपड़े ही लेने पड़ते हैं। चले जी अब आ गए हैं तो हम भी कुछ ले ही लेते हैं। तो मैं ये शूज़ पहन कर चेक कर रही थी, कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे इनका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिए। नवासी के लिए भी शूज़ देख रहे हैं, उसको जो पसंद होंगे। मैं दोनों में देखूं, दोनों में ले कौन सा अच्छा लगा है आपको? अच्छा इस बच्ची के इसमें ले वो वाला। दोनों में। और पिंक नहीं लिया? हाँ आपको तो सारे ही अच्छे लगे हैं ना। मैं बताती हूँ कौन सा अच्छे लगे। ये बच्चे तो जो भी शूज़ देखते हैं वही कहते हैं हम ये सारे ले लें। तो इसके पहले ओपन शूज़ लिए हैं, अब इसके लिए बूट देख रहे हैं और ये पहना कर चेक कर रहे हैं, ताकि इसको ज़रा खुले खुले हों। काफ़ी सारे शूज़ ले लिए हैं बच्चों के अपने, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सेलमैन हमारे साथ गाड़ी में जा रहा है रखने के लिए। यहाँ पर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी और कीमत भी है रीज़नेबल थी, लेकिन ये है कि चीज़ अच्छी मिल गई है। अब घर की जानिब जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग गया था। तो चले काम तो हो गया है, शुक्र है अल्लाह का। इसी तरह से काम फिर ख़त्म होते हैं। घर बैठे रहें तो फिर काम ही नहीं ख़त्म होते, और बहुत सारे और भी काम हैं। अभी तो शॉपिंग हो रही है, फिर इसके बाद पैकिंग भी रहती है, तो साथ साथ पैकिंग हो रही है। तो अब आपको हम फिर आगे बताएंगे कि ये किस चीज़ की तैयारियां चल रही हैं और किसकी
शॉपिंग हो रही है और पैकिंग हो रही है, ये आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। ये जी घर आई हूँ तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैं तो अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ। हमने मटन और टिंडे बनाए हुए हैं और ये साथ चिकन कबाब है। मेरे भाई ये पूरियाँ और हलवा भी लेकर आए थे तो वो भी हमने थोड़ा सा खाया है माशाल्लाह। चलें जी, अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।